कितनी गर्मी लग रही है ना, मेरा तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। प्रीति, तुम्हें याद है एक बार तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे पर चॉकलेट मिल्क शेक बनाया था? कितना टेस्टी था ना वो। मेरा तो आज दोबारा से वही चॉकलेट मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है। चलो मेरे घर चलते हैं, आज हम सब मिलकर दोबारा से चॉकलेट मिल्क शेक पियेंगे। प्रीति अपनी सभी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ शीतल से सबके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने को कहती है। शीतल किचन में जाती है और सभी बच्चों के लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने लगती है। साथ ही घर में रखी कुछ कुकीज और नमकीन को भी ट्रे में सर्व करती है कि तभी वहां शीतल की जेठानी रूपाली आती है। शीतल, ये कुकीज मिल्क शेक नमकीन किसके लिए हैं? भाभी, प्रीति के कुछ दोस्त आए हैं तो उन सब के लिए ही ले जा रही हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता भी है ये कुकीज और नमकीन कितनी ज्यादा महंगी है, और ये चॉकलेट मिल्क शेक तुम इतना महंगा नाश्ता उन बच्चों को दे रही हो। चुपचाप से ले जाकर सिर्फ ठंडा पानी पिला दो, ठीक है? ये सब मुफ्त का नहीं आया है, इन्हें लाने में ढेर सारे पैसे लगते हैं जो मेरा पति कमाता है। भाभी, भले ही ये सब चीज जेठ जी के पैसे से आई है, लेकिन ये सब घर वालों के लिए ही है ना, और अगर इनमें से मैं थोड़ा बच्चों को खिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? रसोई में जितनी भी चीज मौजूद है वो सब मेरे पति के पैसों की हैं, तो इसका फैसला भी मैं ही करूंगी कि कौन सी चीज कौन खाएगा। इतना कहकर रूपाली सारी कुकीज और नमकीन को वापस लेकर डिब्बे में डाल देती है और मिल्क शेक एक बोतल में भरकर वापस फ्रिज में रख देती है, जिसके चलते बेचारी शीतल को सभी बच्चों को ठंडा पानी पिलाकर ही वापस भेजना पड़ता है। रूपाली का पति राघव एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और महीने के लाखों कमाकर अपने घर को चलाता था। वहीं शीतल का पति रवि एक मामूली सी दुकान पर काम करता था, जिसके चलते वो मुश्किल का महीने का 7,000 रुपए कमा पाता था। अपने पति की कमाई पर रूपाली को काफी ज्यादा घमंड होता है, इसलिए वो हमेशा अपने देवरानी को नीचा दिखाती रहती है। शीतल, कल मालिक ने दुकान पर थोड़ा जल्दी बुलाया है, तो तुम मेरा लंच जल्दी पैक कर देना। ठीक है जी। सुबह शीतल जल्दी उठती है और अपने पति के लंच के लिए पनीर की भुर्जी और घी वाले पराठे बनाने लगती है कि तभी वहां रूपाली आती है और शीतल को ये सब बनाता देख गुस्से से उससे कहती है, अब ये पनीर की सब्जी और घी वाले पराठे किसके लिए बना रही है? भाभी, आज उन्हें काम पर जल्दी जाना था ना, इसलिए उनके लिए लंच बना रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने पति को ये पनीर और घी वाले पराठे देगी। कल रात की बची हुई दाल थी, उसके साथ ही 2 रोटी दाल दे देती। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जेठ जी को तो आप दोपहर का खाना रात में कभी भी खाने नहीं देती, और आप मेरे पति को कल रात की बची सब्जी देने के लिए कह रही हैं। माना जेठ जी एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मेरे पति भी तो मेहनत करते हैं। ये घर, ये रसोई, यहाँ की हर चीज सिर्फ मेरे पति के पैसों की है, ना कि तेरे पति के पैसों की। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ये सब खा सके। उसकी औकात सिर्फ चटनी रोटी की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे हमारी सब्जी खाने देते हैं। अपनी जेठानी के मुंह से अपने पति के लिए ऐसी बातें सुन शीतल अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से से अपनी जेठानी से बोल पड़ती है, बस करिए भाभी, बहुत हुआ। जितना हक आपका रसोई में है उतना मेरा भी हक है। आप जब अपने पति और बच्चों को महंगी महंगी चीज बनाकर खिलाती हैं तो मैं कभी नहीं टोकती। तो मेरे समय में ये सब क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपके पति के पैसों से आया है। अपनी दोनों बहुओं के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उनकी सास सुलोचना भी किचन में आ जाती है। क्या हुआ है तुम दोनों को? क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर, तो इसमें गलत क्या कहा रूपाली ने, बहू ने? तेरा पति कमाता ही कितना है? ये जो घर चल रहा है वो मेरे बड़े बेटे की कमाई से चल रहा है। वो तो शुक्र बना कि हम तुम्हें घर में रहने दे रहे हैं। लेकिन अब हम ये एहसान भी हम इन पर नहीं करेंगे माँ जी। मुझे इस रसोई का बंटवारा चाहिए। जब ये लोग भूखे मरेंगे, हर रोज सूखी रोटी नमक के साथ खाएंगे, तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। और सिर्फ ये रसोई का ही क्यों, मुझे तो अब इस घर का पूरा बंटवारा चाहिए। अपने बड़े बेटे की कमाई की वजह से सुलोचना सिर्फ अपने बड़े बेटे और बहू को ही मानती थी, इसलिए वो उसके कहने पर बिना सोचे समझे रसोई, उसमें रखी हर एक चीज और पूरे घर का बंटवारा कर देती है। बंटवारा करने के बाद बड़ा सा ये घर, मॉडिफाई किचन और सारी अच्छी चीज जेठानी के हिस्से में आती है। वहीं देवरानी के हिस्से में घर के पीछे बना एक छोटा सा टूटा फूटा मकान, रसोई के नाम पर एक मिट्टी का चूल्हा और बहुत थोड़े बर्तन आते हैं। बड़ा शौक था ना मेरी रसोई में रखी हुई महंगी महंगी चीज खाने का। अब देखती हूँ कैसे मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक कर खाएगी। भले ही घर के साथ साथ दोनों देवरानी जेठानी की रसोई का बंटवारा हो गया था, लेकिन जेठानी की अमीर रसोई और देवरानी की गरीब मिट्टी के चूल्हे की खिड़की बिल्कुल आमने सामने ही थी।
अपनी देवरानी को नीचे दिखाने के लिए अब हर रोज रूपाली अपनी रसोई में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है आज पनीर की सब्जी से, और ये छोले भटूरे तो इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में ही पानी आना भी से शुरू हो गया है। और साथ में ये रसमलाई। नसीब नसीब की बात होती है, आजकल किसी के नसीब में इतना मॉडिफाइड किचन, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना और खाना खाना लिखा होता है। रूपाली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उन सभी स्वादिष्ट पकवानों की तारीफ कर रही होती है। आमने सामने रसोई की खिड़की होने की वजह से इन सभी स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू गरीब दीवानी की रसोई में भी जा रही होती है। माँ, चाची की रसोई में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लगता है आज उन्होंने छोले भटूरे बनाए हैं। माँ, मेरा छोले भटूरे खाने का काफी मन कर रहा है। मैं चाची के घर चली जाऊँ छोले भटूरे खाने के लिए। नहीं मेरी बच्ची, ये सब कुछ वो बस हमें नीचा दिखाने के लिए ही कर रही हैं। अगर उन्हें तुम्हें छोले भटूरे खिलाने ही थे तो वो कभी भी इस रसोई का बंटवारा ही नहीं करती। जहां अब देवरानी का परिवार हर रोज दाल, रोटी, खिचड़ी और कभी कभी नमक मिर्च के साथ रूखे चावल खा रहा था, वहीं जेठानी का अमीर परिवार हर रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाता है। ये पिज्जा कितना ज्यादा टेस्टी है। आज ये पिज्जा मैं पूरा अकेले ही खा जाऊंगा। मोहित अपने घर के आंगन में बने झूले पर बैठकर झूलते हुए अपनी माँ के बनाए हुए पिज्जा को एंजॉय कर रहा था, जिसे देख शीतल की बेटी प्रीति मोहित के पास आती है। मोहित, तुम पिज्जा खा रही हो? चाची ने बनाया है ना, लाओ मुझे भी दे दो। ये मेरा पिज्जा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? जब मेरी मम्मी कुछ खाने के लिए बनाती थी तो मैं तुम्हें हमेशा शेयर करती थी, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? वो सब कुछ मेरे ही पापा के पैसों का होता था। मम्मी कहती थी कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपनी कुछ चीज देनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अगर मैं मम्मी को बुलाऊंगा तो तुम्हें मार कर भगाएंगी। रूपाली अपने छोटे बेटे को भी अपनी तरह ही सीख देती है। मोहित की ऐसी बात सुनकर बेचारी प्रीति वापस अपने घर आ जाती है। प्रीति जानती थी कि उसकी माँ के पास उसे ये सब कुछ खिलाने के लिए बिल्कुल पैसे भी नहीं है और ना ही ये सब बनाने के लिए घर में कोई सामान, इसलिए बेचारी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और पानी पीकर ही सो जाती है। ऐसी समय गुजरता रहता है और एक दिन अच्छू अच्छू अच्छू, लगता है कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली, मेरी तो नाक भी बंद हो गई है। रूपाली बार बार छींकते हुए किचन में जाती है और एक बार फिर स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपनी गरीब देवरानी को जलाने की कोशिश करती है। खाना तो अच्छा बन गया है, लेकिन बंद नाक की वजह से बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है। रूपाली अपने बनाए हुए स्वादिष्ट पकवान को किचन में लेके जाने लगती है कि तभी अचानक रूपाली का हाथ गैस के बटन पर लगता है और गैस ऑन हो जाती है। बंद नाक की वजह से रूपाली को गैस लीक होने की स्मेल नहीं आती और देखते ही देखते रसोई के साथ साथ पूरे घर में गैस फैल जाती है। आमने सामने अमीर गरीब देवरानी की रसोई होने की वजह से शीतल को हल्की हल्की गैस की स्मेल आने लगती है। ये गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? मैं तो चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, कहीं गैस लीक होने की स्मेल भाभी की रसोई से तो नहीं आ रही है। शीतल जैसे ही रसोई की खिड़की के पास जाती है तो उसे गैस की बहुत तेज महक लगती है। भगवान, ये गैस लीक तो भाभी की रसोई में हो रही है। शीतल जल्दी से भागते हुए अपने ससुराल आती है। वहीं रूपाली किचन में चाय की तैयारी कर रही होती है। रूपाली चाय बनाने के लिए गैस ऑन करने वाली ही थी, तभी शीतल आकर रूपाली को धक्का दे देती है और फौरन गैस बंद कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, और तुम मेरी रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, आपकी रसोई की गैस लीक हो रही थी, मैं सब जानती हूँ। ये सब तो तुम बस मेरी रसोई में आने के लिए कर रही थी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। रूपाली शीतल को सुनाई रही होती है कि तभी वहां सुलोचना आ जाती है। शीतल बहू, तो यहाँ क्या कर रही है और ये गैस लीक होने की स्मेल कहाँ से आ रही है? माँ जी, आपको भी क्या गैस लीक की स्मेल आ रही है? अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया ना। मैं यहाँ आपकी इस रसोई के लिए नहीं, बल्कि आपको और सभी को बड़े हादसे से बचाने के लिए आई थी। इतना कहकर शीतल वहां से उदास होकर जाने लगती है। ये सब देखकर आखिरकार रूपाली को अपनी गलती पर पछतावा होता है। शीतल, मुझे माफ कर देना। जिसके साथ मैंने हमेशा इतना बुरा किया, आज उसने ही मुझे इतने बड़े हादसे से बचाया। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैंने रसोई और घर का बंटवारा करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर देना। सारी चीजों के बारे में जानकर सुलोचना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भी अपनी छोटी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद अब शीतल अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है और अब सब पहले की तरह दोबारा पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है।
क्या आपकी मम्मी भी टेस्टी और स्वादिष्ट खाना बनाती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।